एक उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री तो दूसरा क्षेत्र का लोकल छुटभैया नेता और गुंडा दोनों ही थाने के अंदर थे। आपसी विवाद को लेकर दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली पुलिस मंत्री महोदय की ज्यादा आवभगत करेगी। इसके बाद तो उसे लोकल नेता ने ऐसा कदम उठाया, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। उसने मंत्री महोदय के नजदीक जाकर थाने के स्टाफ के सामने ही गोली मार दी। मंत्री महोदय की तत्काल मौके पर मौत हो जाती है और उन्हें मारने वाला वहां से फरार। लेकिन आपको इससे भी ज्यादा हैरत तो ये जानकर होगी कि इस हत्याकांड के मामले में अदालत को कोई गवाह ही नहीं मिले। इसे विकास दुबे का आतंक कहें, पुलिस की नाकामी कहानी या फिर सिस्टम में मौजूद खोट का नतीजा, इस बात का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन विकास दुबे का टेरर यहाँ पर खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से और भी एक्सट्रीम लेवल पर जाता है। तो आइए जानते हैं कानपुर वाले विकास दुबे की पूरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के नजदीक का विकरू गांव में 26 दिसंबर 1964 को विकास दुबे का जन्म हुआ। इसके दो भाई थे, दीपक दुबे और चंद्रकांत दुबे। विकरू गांव को विकास दुबे के नाम से जाना जाता है। विकास दुबे का जन्म इसी गांव में हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद एक समय ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद विकास दुबे अपराध के रास्ते पर बढ़ता चला गया। ताराचंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे इसका पहला शिकार बने और उस मामले में ये जेल भी गया। लेकिन इसने जेल में रहते हुए ही दूसरे कत्ल की भी साजिश रच ली। इसमें जेल में रहकर राम बाबू यादव की हत्या करवाई। उसके बाद जमानत पर बाहर आ गया। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे पांडे ने जिस कांड को अंजाम दिया, उसने इसे दुर्दांत अपराधियों की लाइन में खड़ा कर दिया। दरअसल इसी दौरान उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार में संतोष शुक्ला राज्य मंत्री का दर्जा रखते थे। संतोष शुक्ला भी विकास दुबे के इलाके से ही आते थे। विकास दुबे ने राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपने परिवार को लोगों को ग्राम पंचायत के चुनाव में उतारना शुरू किया, ताकि उसका सपना भी एक राजनीतिक अस्तित्व बन सके। 12 अक्टूबर 2001 को संतोष शुक्ला और विकास दुबे के समर्थक रैली निकाल रहे थे। मौका पंचायत चुनाव का था। इसी दौरान दोनों के समर्थकों में झगड़ा हो गया और विकास दुबे संतोष शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए शिवली थाने पहुंच गए। उसका कहना था कि संतोष शुक्ला के समर्थकों ने उसके ऊपर बम फेंका है। उसी थाने में थोड़ी देर बाद संतोष शुक्ला भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उन्होंने विकास दुबे और उसके समर्थकों पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस से क्रॉस फिर करने को कहा। एक राज्य मंत्री को थाने में आया हुआ देखकर थाने के स्टाफ ने संतोष शुक्ला की तरफ ध्यान केंद्रित किया और उनकी बात सुनी, तो विकास दुबे को लगा कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही। इसके बाद विकास दुबे ने थाने में ही संतोष शुक्ला को गोली मारी और वहीं उनकी मौत हो गई। इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया और जब संतोष शुक्ला के समर्थक वहां पहुंचे तो उन्होंने विकास दुबे के समर्थकों की छूटी हुई गाड़ियों में आग लगा दी। कुछ समय बाद पुलिस ने विकास दुबे को अरेस्ट किया। इस मामले में पुलिस ने 40 दिन में ही चार्जशीट को पेश कर दिया। इस पूरे इंसिडेंट का एक भी आई विटनेस पुलिस ने पेश नहीं किया। केवल संतोष शुक्ला के भाई ने ही इस मामले में गवाही दी। इसके पीछे कारण भी था कि पुलिस के अधिकारियों ने थाने के उस स्टाफ को भी आरोपी बना दिया जो उस वक्त वहां मौजूद था। संतोष शुक्ला के जी भाई ने विकास दुबे के खिलाफ गवाही दी। वो क्राइम स्पॉट पर मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि विकास दुबे ने 5 मीटर की दूर से संतोष शुक्ला को गोली मारी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना था कि बंदूक की नाल सटाकर गोली मारी गई है। विकास दुबे के डिफेंस लॉयर ने यह दलील दी कि मंत्री के आने के बाद हालत बिगड़ने की आशंका से विकास दुबे वहां से चला गया, यानी जिस वक्त हत्या हुई उस समय विकास दुबे वहां मौजूद ही नहीं था। इसका इफेक्ट यह हुआ कि यह मामला कमजोर पड़ गया और विकास दुबे को इस मामले में दोष मुक्त करार कर दिया गया। साल 1990 में विकास दुबे पर हत्या का पहला मामला दर्ज किया गया। जेल में रहते हुए ही इसने साजिश रच के राम बाबू यादव की हत्या करवाई। आगे चलकर इसके अपराधों का सिलसिला बढ़ता चला गया। साल 2001 में इसने जो हरकत की उसने तो प्रशासन को हिलाकर ही रख दिया। जिस दिन इसका एनकाउंटर हुआ 10 जुलाई साल 2020, इसके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण, अवैध वसूली, भूमि पर कब्जा करना जैसे संगीन अपराधों में 60 से अधिक मामले दर्ज थे और इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी था। गांव देहात में दूसरे अवैध धंधों के अलावा विकास दुबे का मुख्य काम था दूसरे की जमीन पर कब्जा करना और उसे अपने नाम कर लेना। वो लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन उनसे लिखवा लेता था।
उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक में विकरू गांव शिवली थाने के अंतर्गत आता था। राहुल तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने थाने में आकर बयान दिया कि विकास दुबे ने उसे और उसके पिता को उठा लिया है, किडनैप करके अपने घर ले गया है। उसके बाद बंधक बनाकर जबरदस्ती कुछ पेपर पर साइन भी करवा लिए। वो पेपर उसकी जमीन के थे। इस तरह विकास दुबे ने जबरदस्ती उसकी जमीन हथियाई। इस शिकायत के आधार पर थाना अध्यक्ष विकास दुबे से पूछताछ करने के लिए उसके घर गए, लेकिन विकास दुबे ने उस पुलिस अधिकारी के कुछ इस तरीके से बेइज्जती की कि कुछ पूछिए ही मत। उसने वर्दी का भी लिहाज नहीं रखा और पुलिस वाले के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की। फिर वहां से वापस चलता कर दिया। वापस आकर थाना अध्यक्ष ने अपने अधिकारियों से बात की कि उन्हें जानकारी दी कि विकास दुबे ने जमीन के मालिक और उसके बेटे का अपहरण करके दबाव में लिया और फिर जबरदस्ती उनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली। इस मामले में जब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाही तो विकास दुबे ने ना तो सीधे मुंह बात की, ना थाने आया, बल्कि उल्टा बदतमीजी पर उतर आया। विकास दुबे उस समय जमानत पर बाहर था। उसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज थे। गांव में विकास दुबे का घर जबरदस्त सुरक्षा के बीच बना हुआ था। बाहर की बाउंड्री वॉल काफी ऊंची थी। वो घर किसी किले की तरह बना था। गांव में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लोग उसके डर की वजह से उसके खिलाफ बोलते ही नहीं थे। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई और विकास दुबे के घर पर दबिश देने का प्लान बनाया गया। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर करने के इरादे से गई थी। विकास दुबे को जब पुलिस की प्लानिंग और उसके इरादों की भनक लगी तो उसने वहां से भागने की बजाय पुलिस टीम को सबक सिखाने का प्लान बनाया। उसने अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा किया और अपने घर बुलाया। इन लोगों के पास पिस्टल, बंदूकों के अलावा AK-47 राइफल भी थी। प्लानिंग के मुताबिक पुलिस टीम रात के 12 बजे विकास दुबे के घर के लिए थाने से निकली। लगभग 1:30 बजे पुलिस टीम को विकास दुबे के घर पहुंचना था और वो अपने दल बल के साथ वहां पहुंच भी गई। विकास दुबे का घर गांव में ऊंचाई पर था। सड़क से आने जाने वाले लोग नजर आते थे। कुल मिलाकर इन लोगों की पोजीशन उनके फायदे में थी। विकास दुबे और उसके लोगों ने घर की छत पर मोर्चा संभाल लिया और अपने घर की तरफ आने वाले रास्ते पर एक जेसीबी मशीन खड़ी कर दी और रास्ते को ब्लॉक कर दिया। पुलिस की टीम अपनी जीप में जब विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ने लगी तो जेसीबी के पास पहुंचकर भी वो ये नहीं समझ पाए कि आगे खतरा हो सकता है। विकास दुबे के द्वारा लगाए गए एम्बुश में पुलिस की टीम फंस गई। जीप को जेसीबी मशीन के पास खड़ा करके पूरी टीम पैदल ही विकास दुबे के घर की तरफ चल पड़ी। विकास दुबे और उसके आदमी अब पुलिस टीम को अपने गन पॉइंट पर ले चुके थे। केवल डॉन का इशारा मिलने की देर थी। विकास दुबे ने अपने आदमियों को इशारा भी किया। अचानक पुलिस पार्टी पर गोलियां चलने लगी। पुलिस के पास रिटेलिएट करने का भी मौका नहीं था। विकास दुबे और उसके आदमियों का हौसला इतना बुलंद था कि इस गोलीबारी के थमने के बाद वो ये देखने के लिए नीचे उतरे कि पुलिस पार्टी के कितने लोग अभी भी जिंदा है और कहां छुपे हैं। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए आसपास के घरों में छुप गए। विकास दुबे के लोग उन घरों में पहुंचे और जिंदा पुलिस वालों को निकालकर जान से मार दिया। देखते ही देखते एक एक करके 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इनमें एक सीओ, डिप्टी रैंक का अफसर, एक सब इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। लगभग 45 मिनट तक विकास दुबे और उसके आदमी इस अपराध को अंजाम देते रहे। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर गांव से भाग गए। एक घायल पुलिस वाले ने जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को दी तो सारे के सारे अधिकारी घटनास्थल की तरफ चले। 5 घायलों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। इसके बाद पुलिस टीम के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की बारी थी। उनके प्लान में कमी थी। इन अपराधियों के पास इतने सारे हथियार इकट्ठा हो गए और पुलिस को जानकारी नहीं थी। तो ये उनके इंफॉर्मेशन नेटवर्क की कमी थी या फिर पुलिस के बीच से ही कोई ऐसा खबरी था जिसने पुलिस के एक्शन की तमाम जानकारी विकास दुबे को दी। इसके अलावा अपराधियों के हौसले बुलंद होने का एक और कारण है कि उन पर उनके राजनीतिक आकाओं का हाथ होता है। ऐसे अपराधियों के लिए राजनीति संरक्षण जनता के लिए नासूर बन जाता है। कभी कभी अपराधी खुद राजनेताओं पर भी भारी पड़ जाते हैं। विकास दुबे के हर पार्टी के नेता से संबंध थे। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सिस्टम विकास दुबे का ही चलता था। इस कांड के बाद पुलिस टीम अपने पूरे फॉर्म में आ गई और वो विकास दुबे की तलाश को जोर शोर से करने लगी। इसके साथ ही एक एक करके विकास दुबे के उन तमाम साथियों को मौत की घाट उतारा गया जिन पर उस कांड में शामिल होने का शक था और जो विकास दुबे के करीबी थे। अपनी जान बचाकर भागता हुआ विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महाकाल मंदिर गया, जहां उसे स्पॉट किया गया। फिर उसके होने की सूचना पुलिस को दी गई।
लोकल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और यूपी की पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाने लगी। लेकिन यूपी पुलिस की थियरी के मुताबिक रास्ते में उसने भागने की कोशिश की और 10 जुलाई 2020 को पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया। तो ये थी विकास दुबे की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं कि आखिर विकास दुबे के जुर्म और राजनीति में इतना सफल होने के पीछे आखिर कारण क्या था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।